सात समंदर पार, तो ये गाना आप सब ने सुना होगा। लेकिन दोस्तों आज हम सात समंदर पार को लव स्टोरी के लिए नहीं बल्कि बिजनेस स्टडीज़ के लिए यूज़ करेंगे। क्योंकि हज़ारों साल पहले जब ना अमेजन था, ना फ्लिपकार्ट, ना जोमेटो, तब भी इंडियन ट्रेडर लैंड रूट और समुद्री रास्तों से दूर दूर तक ट्रेड करते थे। सिल्क रूट हो या मैरीटाइम रूट हो, गुड एक्सचेंज होते थे, ट्रेड होता था और प्रॉफिट अर्न करने की कोशिश की जाती थी। तो सवाल ये है, बिजनेस आखिर होता क्या है? क्या एक बार कोई चीज़ बेच देना बिजनेस है? क्या हर पैसा कमाने वाली एक्टिविटी बिजनेस है? और अगर कोई काम पैसा कमाने के लिए नहीं किया जा रहा है तो क्या वो बिजनेस नहीं है? आज हम इन सब क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल बेसिक लेवल से समझेंगे। हेलो, हाय एंड वेलकम बैक। मैं हूं उवैस हुसैन और स्वागत है आप सबका OH लर्निंग प्लेटफॉर्म में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, हम लोग जितने भी काम कर रहे हैं ना, वो सारे बिजनेस में से कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं। अब सोचिए, आपके हाथ में जो फ़ोन है वो भी बिजनेस का हिस्सा है, चाहे वो सैमसंग हो या एप्पल हो या वीवो हो या ओप्पो। उसमें जो सिम लगी हुई है वो भी बिजनेस का हिस्सा, जियो है, एयरटेल है या BSNL है या वी है। तो ये भी एक कहीं ना कहीं बिजनेस का ही हिस्सा है। ठीक है, तो आप अपनी नोटबुक पेन रेडी रखिए और चलिए स्टार्ट करते हैं सीधा। ठीक है, तो बिजनेस जो वर्ड डराइव हुआ है वो हुआ है बिजी वर्ड से। ठीक है, बिजनेस वर्ड ड्राइव हुआ है बिजी से। तो क्या हर बिजी रहने वाला इंसान बिजनेसमैन है? बिल्कुल नहीं। क्यों? हो सकता है कोई सोने में बिजी है, कोई खेलने में बिजी है, कोई खाना ही पकाने में बिजी है, हर कोई और काम में बिजी है, मगर वो सारे को तो हम बिजनेसमैन नहीं कहेंगे ना। तो आज हम लोग इसी को समझते हैं। बस ये आप समझ लीजिए कि जो बिजनेस वर्ड डिराइव हुआ है वो बिजी से डिराइव हुआ है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द टर्म बिजनेस इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड बिजी, दस बिजनेस मीन्स बीइंग बिजी। हाउएवर, इस वर्ड पे आपको फोकस करना है कि अभी आपको ये थोड़ा सावधान कर रहा है। इन अ स्पेसिफिक सेंस, ऐसे नहीं कि बस जो बिजी है आपको बिजनेस कह देना है। ठीक है, बिजनेस रेफर्स टू, ठीक है, इसको थोड़ा मुझे ये करना चाहिए, हाईलाइट करना चाहिए। बिजनेस रेफर टू एन ऑक्यूपेशन, मतलब बिजनेस कोई तो आपका ऑक्यूपेशन है। ठीक है, engage in activities related to purchase, production of sale and goods and services with a view to earn profit। ठीक है, अब इस डेफिनेशन को तो हम लोगों ने बुकिश लैंग्वेज में पढ़ लिया, मगर आप जानते हैं कि मैं किसी भी चीज़ का एकदम ऑपरेशन करता हूँ। ठीक है, तो हम लोग अब इस डेफिनेशन का ऑपरेशन करते हैं। तो इसमें जो मेन पॉइंट है ना, इस पर हम लोग को तीन चीज़ पर फोकस करना है, क्योंकि डेफिनेशन में भी तीन ही चीज़ पर फोकस करने के लिए कहा गया है। पहला तो रेगुलरली है, दूसरा है आपको गुड्स एंड सर्विसेज, और तीसरा है अर्निंग प्रॉफिट। मतलब बिजनेस का मतलब है कि कोई ऐसा ऑक्यूपेशन जिसमें आप रेगुलरली बार बार उसमें इन्वॉल्व रहते हैं और क्या करते हैं कि परचेज, प्रोडक्शन ऑफ सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद अ व्यू टू अर्निंग प्रॉफिट। मतलब किसी भी ऑक्यूपेशन में आप इन्वॉल्व हैं लगातार, रेगुलर। आपके पास कोई पुराना साइकिल पड़ा हुआ है, आपने उसे बेच दिया, पैसा तो यहाँ से भी आ गया, प्रॉफिट आपने कमा लिया, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉफिट। गुड्स एंड सर्विसेज, साइकिल आपका मतलब गुड्स है। ठीक है, तो साइकिल आपका गुड्स भी है, मगर क्या ये रेगुलर कर रहे हैं आप? इसका मतलब आपके पास बिजनेस नहीं है, आप बिजनेस तो नहीं कर रहे हैं। आपके घर पे न्यूज़पेपर पड़ा हुआ है, आप क्या कर रहे हैं कि उस न्यूज़पेपर को दिवाली के मौके पर बेच देते हैं। तो क्या वो बिजनेस है? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आप रेगुलरली, आपका काम नहीं न्यूज़पेपर बेचना। तो हालांकि न्यूज़पेपर आपका गुड्स है, आपने प्रॉफिट भी कमा लिया, मगर वो आपका बिजनेस नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आप रेगुलर नहीं कर रहे। तो ये वर्ड बहुत मैटर करता है कि रेगुलरली। दूसरा, गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स किसको कहते हैं? कि गुड्स उसको कहते हैं जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, जैसे एप्पल, डोर, कुछ भी, मोबाइल फ़ोन, बटर का पैकेट हो गया। तो ये सारा चीज़ क्या है? आपका गुड्स है। और सर्विस क्या? जैसे हम लोग कोई खाना मंगवाते हैं तो जोमेटो से मंगवा लेते हैं, तो ये हम लोग को डिलीवरी का मिल गया। DTC आपको ये भी डिलीवरी का सर्विस देता है। मतलब कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो आपको टैक्स की सर्विस दे रहा है, बुक कीपिंग की सर्विस दे रहा है। तो ये क्या है? ये सारे लोग मतलब सर्विस दे रहे हैं। डॉक्टर है, आपको सर्विस दे रहा है। इंजीनियर है, सर्विस दे रहा है। ठीक है, तो इसको सर्विस
किस इसमें आ गया कैटेगरी में। ये समझ में आ गया होगा कि बिजनेस का मतलब क्या है। अब फर्दर क्या है कि जो भी इंसान, अब हम लोग जो भी काम करते हैं ना उसको दो पार्ट में, मतलब दो कैटेगरी में क्लासीफाई कर दिया गया। पहला तो इकोनॉमिक एक्टिविटी है और दूसरा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी आर दोज बाय विच वी अर्न आवर लाइवलीहुड। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब ये है कि ऐसी एक्टिविटी जिससे हम अपना लाइवलीहुड अर्न करते हैं, हम लोग अपना पेट पालते हैं। अगर आपके पापा का बिजनेस है तो उनको प्रॉफिट मिलेगी, अगर आपके पापा कहीं पे जॉब करते हैं तो उनको सैलरी मिलेगी, अगर डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, लॉयर हैं तो क्या होता है कि उनको उनका फ़ी मिलेगा। तो ये सब क्या है, ये प्रॉफिट आपको मतलब लाइवलीहुड अर्न करने का तरीका है। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या है कि आप कोई ऐसा काम करके पैसा कमाना चाहते हैं। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी आर परफॉर्म आउट ऑफ लव है, सिंपथी, सेंटीमेंट, पैट्रियटिज्म। चलिए आपसे सवाल पूछते हैं, अगर कोई वर्कर फैक्ट्री में काम कर रहा है तो क्या होगा? वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अगर कोई टीचर है, स्कूल में पढ़ाता है तो क्या कर रहा है? वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है। अगर आपकी मम्मी आपके लिए खाना बना रही है, वो क्या है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्यों? क्योंकि उसके बदले में उनको पैसा नहीं मिल रहा है, वो आपसे प्यार करती हैं तो लव का कारण है, सिंपथी। अगर कहीं डॉक्टर गए आप, अगर सपोज कीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया और डॉक्टर ने उसका इलाज कर दिया मगर पैसा नहीं लिया, तो उसने सिंपथी से उसका इलाज किया और उसको भेज दिया। मतलब ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के पीछे हम लोग इंटेंशन देखते हैं कि आपका इंटेंशन पैसा कमाना है या पैसा कमाना नहीं है। अगर आप पैसा कमा रहे हैं तो आप इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं, अगर आप पैसा नहीं कमा रहे हैं तो आप नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। इकोनॉमिक एक्टिविटी में बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। अब सबसे पहले आता है बिजनेस, दूसरा आता है प्रोफेशन और तीसरा आता है एम्प्लॉयमेंट, और ये लास्ट पार्ट आता है कंपैरिजन ऑफ बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। हम लोग को ये समझना होगा कि बिजनेस किसे कहते हैं, आप लोग जान गए हैं, मगर प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट को अभी आप नहीं जानते हैं। तो ये दोनों को भी जान लेना बहुत ज़रूरी है। हालांकि आप सब जानते हैं कि प्रोफेशन किसे कहते हैं, एम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं, बिजनेस किसे कहते हैं, बट बुकिश नॉलेज को भी रखना है क्योंकि एग्ज़ाम में पास भी करना है। ठीक है, क्योंकि सिर्फ रियल लाइफ नॉलेज लेकर के तो आप एग्ज़ाम नहीं पास कर सकते ना, तो वहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। तो चलिए, तो इसको भी अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि ये क्या है। बिजनेस मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, एंटरप्रेन्योर्स डिसीजन एंड अदर लीगल फॉर्मेलिटीज इफ़ नेसेसरी। मतलब कि आपको आपकी डिसीजन सबसे पहले चाहिए कि आपको बिजनेस स्टार्ट करना है या नहीं करना है। तो ये हो गया आपका डिसीजन। और दूसरी बात है लीगल फॉर्मेलिटीज, मतलब ट्रेड लाइसेंस चाहिए, जीएसटी चाहिए, अगर आप रेस्टोरेंट का बिजनेस करते हैं फसाई चाहिए, सोना चांदी का बिजनेस करते हैं तो ज्वेलरी के हिसाब से जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करना होगा। दूसरा आता है प्रोफेशन, जैसे लॉयर, डॉक्टर और इंजीनियर। ये कैसे बनता है? मेंबरशिप इनको चाहिए, मेंबरशिप ऑफ प्रोफेशनल बॉडी एंड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। मतलब अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आपको जो भी आपकी प्रोफेशनल बॉडी है वहाँ से आपका मेंबरशिप चाहिए। जैसे सीए का होता है ICAI, वहाँ से प्लस उनको सर्टिफिकेट चाहिए। डॉक्टर का है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, आपका मेंबरशिप चाहिए, प्लस रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए आपका मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में। कोई एडवोकेट है तो एडवोकेट की उसको मेंबरशिप चाहिए, बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन चाहिए। ठीक है। एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है? अपॉइंटमेंट लेटर एंड सर्विस एग्रीमेंट। कोई भी अगर कहीं पे एम्प्लॉयड है तो उसको क्या चाहिए होगा? अपॉइंटमेंट लेटर। क्योंकि कोई भी अगर आप सुनते होंगे किसी की नौकरी लग गई तो क्या भाई अपॉइंटमेंट लेटर किधर है? तो अपॉइंटमेंट लेटर होना चाहिए, प्लस उनका सर्विस एग्रीमेंट जिसके अकॉर्डिंग उनको काम मिलता है कि आपको कितने बजे आना है, कितने बजे जाना है, आपको कब छुट्टी मिलेगी, कब छुट्टी नहीं मिलेगी, ये सारा चीज़ सर्विस एग्रीमेंट में होगा। नेचर ऑफ वर्क, प्रोविज़न ऑफ गुड्स एंड सर्विस टू बी पब्लिक। आप इसमें काम क्या करेंगे? आप काम ये करेंगे कि गुड्स और सर्विस का एक्सचेंज करेंगे। फिर प्रोफेशन में क्या करते हैं? रेंडरिंग ऑफ पर्सनलाइज एक्सपर्ट सर्विस। अब प्रोफेशनल क्या करता है? प्रोफेशनल अपना जो भी मान लीजिए कि उसकी सर्विस देता है उसमें एक्सपर्ट होता है तो वो सर्विस को रेंडर करेगा। जैसे लॉयर का क्या काम है?
लीगल एडवाइजरी देना। सीए का क्या काम है? अपना टैक्स का काम संभालना, बुक कीपिंग करना, ऑडिट करना या फाइनेंशियल एडवाइजरी देना, ये सारा काम सीए का होता है। तो ये लोग प्रोफेशनल हैं, तो इनका काम ये है। नेचर ऑफ वर्क, एम्प्लॉयमेंट परफॉर्मिंग वर्क एज पर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, मतलब उनके सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में जो कुछ भी लिखा है वो एक एम्प्लॉयड आदमी को करना पड़ेगा। सपोज कीजिए आपकी अगर कहीं पे जॉब लग जाती है तो आपको पता है ना कि आपको वहाँ काम क्या करना है, तभी तो आपने अप्लाई किया उस काम को देख के। तो जो काम देख के आपने अप्लाई किया वो काम आपको करना पड़ेगा। नेचर ऑफ वर्क आपका वही है। क्वालिफिकेशन, बिजनेस के लिए आपको कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। प्रोफेशनल के लिए चाहिए क्वालिफिकेशन, एक्सपर्टाइज एंड ट्रेनिंग इन ए स्पेसिफिक फील्ड एज प्रेस्क्राइब्ड बाय द प्रोफेशनल बॉडी इज मस्ट। जो प्रोफेशनल बॉडी है उसमें आपका क्वालिफिकेशन चाहिए, आपका एक्सपर्टाइज चाहिए, हर एक चीज़ चाहिए। मतलब प्रोफेशनल बनना है तो पढ़े लिखे रहना है, सिंपल सी बात। आपको जो आपका प्रोफेशनल बॉडी है उसमें आपका एक्सपर्टाइज चाहिए प्लस आपका क्वालिफिकेशन चाहिए। एम्प्लॉयमेंट में आपको हो सकता है जो बहुत सारा ऐसा भी एम्प्लॉयमेंट होता है जहाँ पे पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत नहीं है, मगर बहुत सारी जगहों पर आपकी पढ़ाई लिखाई की भी ज़रूरत है। जैसे आपको कोई कंपनी के सीईओ हैं या कुछ भी क्लर्क हैं, वहाँ पे थोड़ा ही मोड़ा से पढ़ना है। अगर आप ऑफिस बॉय हैं तो आपको नहीं भी पढ़ना है या कहीं पे पढ़ना भी है। तो ये चीज़ है कि क्वालिफिकेशन डिपेंड करता है कि उसको ज़रूरी है या नहीं है। रिवार्ड और रिटर्न, अगर आप कहीं पे एम्प्लॉयड हैं तो आपको हो सकता है कि आपको क्वालिफिकेशन की ज़रूरत ना पड़े। जैसे कोई ऑफिस बॉय है तो उसको हो सकता है कि पढ़ाई की ज़रूरत रहे, कहीं पे नहीं भी रहे। और कोई अगर अच्छा पोस्ट पे जाता है, कहीं पे कोई मैनेजर है या क्लर्क है या कुछ भी है जहाँ पे पढ़ाई की ज़रूरत है, तो वहाँ पे आपको वो कंडीशन फुलफ़िल करना होगा, तभी आपको जॉब मिलेगी। सपोज़ कीजिए आप किसी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पे, तो आपको वहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल करना होगा। तो हर एक जगह पे उस जगह की रिक्वायरमेंट के अनुसार आपको पढ़ाई रखना होगा, क्वालिफिकेशन रखना होगा। रिवॉर्ड इन रिटर्न, तो आपको बिजनेस में प्रॉफिट मिलती है, प्रोफेशन में प्रोफेशनल फ़ी मिलती है, यहाँ पे सैलरी मिलती है। कैपिटल रिक्वायरमेंट, बिजनेस में आपको कैपिटल चाहिए, मतलब आपको पैसा लगाना पड़ेगा, पूंजी लगाना पड़ेगा। प्रोफेशन में बहुत कम पैसे से आप प्रोफेशन अपना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि आपकी जो पूंजी है वो आपकी क्वालिफिकेशन है, आपकी पढ़ाई है, आपकी एक्सपर्टाइज है। और जो सैलरी है, एम्प्लॉयमेंट है, वहाँ पे आपको किसी तरह का कोई पैसा नहीं लगाना है, कोई पूंजी नहीं लगाना है। रिस्क, प्रॉफिट आर अनसर्टेन एंड इरेगुलर, रिस्क इज प्रेजेंट, मतलब बिजनेस में रिस्क है। प्रॉफिट आपका कोई ज़रूरी नहीं कि हर महीने हर साल आपको प्रॉफिट होगा ही। दूसरी चीज़ आता है प्रोफेशन, फी इज जनरली रेगुलर एंड सर्टेन, सम रिस्क, आपका हो सकता है कि थोड़ा मोड़ा रिस्क हो, मगर ज़्यादातर आपको रेकरिंग, मतलब हर महीने पैसा आ ही जाता है, सर्टेन होता है फी। और एम्प्लॉयमेंट में क्या है, फिक्स्ड एंड रेगुलर पे, नो और लिटिल रिस्क, मतलब समझिए आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो आपको तो रिस्क है ही नहीं, आपको हर महीने पैसा मिल ही जा रहा है। दिक्कत इस बात की है कि आपको कभी नौकरी से निकाल ना दिया जाए, बस यही दिक्कत होती है। तो रिस्क एकदम थोड़ा है या ना के बराबर है। और ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट, बिजनेस को आप किसी को भी दे सकते हैं, आपके घर में कोई भी उसको दे दीजिए, आप कुछ और काम कर सकते हैं, ठीक है। प्रोफेशन में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अगर आप प्रोफेशनल बने हैं तो आप अपने माइंड से बने, अपनी क्वालिफिकेशन पे बने, आप अपने एक्सपर्टाइज से बने। आप अपना मतलब किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो नॉट पॉसिबल, और अगर आप कहीं पे नौकरी कर रहे हैं तो अभी पॉसिबल नहीं है कि आप ये चीज़ किसी को ट्रांसफ़र कर दें, ठीक है। कोड ऑफ कंडक्ट, बिजनेस का नो कोड ऑफ कंडक्ट, मतलब आप उसके मालिक हैं, कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है। आपका मन आप जाइए, आपका मन आप मत जाइए बिजनेस पे, आप ऑफिसर पे, आप अपने दुकान पे मत जाइए, तो ये बिजनेस है। और प्रोफेशनल का जो है ये कोड ऑफ कंडक्ट होता है, क्योंकि जो लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं उनका प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट है कि ये कर सकते, ये नहीं कर सकते। जो डॉक्टर हैं उनका भी कोड ऑफ कंडक्ट है, ये आप कर सकते, ये आप नहीं कर सकते। आर्किटेक्ट का भी कोड ऑफ कंडक्ट है, यानी सारे प्रोफेशन में उनका कोड ऑफ कंडक्ट होता है। और रही बात एम्प्लॉयमेंट की, नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर लेट डाउन बाय द एम्प्लॉयर आर टू बी फॉलोड। अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं तो वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन को आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको एम्प्लॉयमेंट में रहेंगी। अब आगे क्या है, आगे एग्जाम्पल, चलो एग्जाम्पल दे देते हैं। बिजनेस का एग्जाम्पल है जियो, श्याम स्टील, आपका पेटीएम, जोमेटो, रिलायंस, ये सारा बिजनेस है।
प्रोफेशन का एग्जांपल ले लीजिए, लॉयर, एडवोकेट, सीए, इंजीनियर, ये सारे कौन है? प्रोफेशनल है। अब आइए जॉब का, अगर आपकी जॉब लग जाती है टीसीएस में, विप्रो में, रिलायंस में या कहीं भी आप जॉब कर रहे हैं 9 to 5, जैसे बैंक हो गया, जैसे बैंक है, इंश्योरेंस कंपनी है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, हर जगह आप जॉब कर सकते हैं। चलो 30 सेकेंड में पूरा पार्ट 1 रिवाइज करते हैं। बिजनेस क्या है? बिजनेस का मतलब गुड्स या सर्विसेज को रेगुलरली परचेज, प्रोड्यूस या सेल करना विद ऑब्जेक्टिव टू अर्न प्रॉफिट। डेफिनेशन क्या है इसका? शॉर्टकट क्या है? RGP, रेगुलरली, गुड्स एंड सर्विसेज, और लास्ट प्रॉफिट मोटिव। एक्टिविटीज़ के दो ब्रॉड टाइप्स हैं, इकोनॉमिक प्लस नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी किसे कहते हैं? लाइवलीहुड अर्न करना है, मतलब पैसा कमाना है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब लव, सिंपैथी, अफेक्शन, सेंटिमेंट्स, जो भी कह लीजिए, पैट्रियटिज्म, ये सब से का मतलब है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आपका मकसद पैसा कमाना नहीं है। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी के 3 टाइप होते हैं, BPE, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस में प्रॉफिट आती है, प्रोफेशन में प्रोफेशनल फी आती है, और एम्प्लॉयमेंट में आपको सैलरी मिलती है। तो अब आपको बिजनेस का बेसिक आइडिया क्लियर हो गया होगा, लेकिन एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अगर बिजनेस सिर्फ गुड्स या सर्विसेज सेल करने का नाम नहीं है तो बिजनेस की एक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक क्या है? क्या रिस्क हर बिजनेस में होता है? क्या प्रॉफिट गारंटीड होती है? और क्या एक सिंगल ट्रांजैक्शन को बिजनेस कहा जा सकता है? इन सब क्वेश्चन का आंसर मिलेगा नेक्स्ट पार्ट में, तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए OHLP यानी OH लर्निंग प्लेटफॉर्म को। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके मुझे फॉलो कर लीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको रियल में ये वीडियो कैसी लगी।